गुप्ता रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि एक वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बता दिया कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से करना है। और पिछले वीडियो आज हम उसके कटाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर कटाव आपकी कितनी जाएगी, किस प्रकार से जाएगी। तो आज हम उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। उसके बाद 16 तारीख तक लास्ट डेट मान दी गई है। 16 जनवरी के अंदर फॉर्म को फिलअप कर देना है। खासकर पहले ही फिलअप कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में वेबसाइट से संबंधित प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो करेक्शन की डेट भी दे दिया 18 तारीख को। और एग्ज़ाम की सबसे बड़ी चीज़, एग्ज़ाम की डेट फरवरी में ही दे दिया। अब पता नहीं क्यों इतना जल्दबाजी थी उनको। एक तो इतना दिन से वैकेंसी निकल नहीं रही है, इतना सब धरना प्रदर्शन, इस तरह ट्विटर अभियान, इस तरह से होने के बाद आप जाके वैकेंसी निकली। और वो भी वैकेंसी कम नहीं निकली है, 60,244। आप सबका जो इतना मेहनत किए ट्विटर इस तरह से अभियान में, वो सफल हो गया। वैकेंसी 60,244, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी यही है। तो आज हम सब उसके कटाव के बारे में बात करते हैं। 60,244 है, पोस्ट तो बहुत अधिक, बहुत खुशी की बात है। तो जैसा कि सब पहले वही पैटर्न हुआ करता था, 300 अंक के प्रश्न, 300 अंक के प्रश्न आते थे। मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता था, 2 अंक का। 150 प्रश्न आते थे, 300 अंक मिलते थे। माइनस मार्किंग वही 1/4 ही है। तो जैसा हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, कंप्लीट रीजनिंग अधिक मात्रा में आती है। अगर देखा जाए तो सही रूप में रीजनिंग के लगभग 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। मैथ ज़्यादा आती नहीं, 20 प्रश्न के अंदर में ही रह जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स में मैथ रीजनिंग को सेम मान लिया जाए तो लगभग अप्रॉक्स में सबसे मिला के लगभग 35-40 ऐसे करके, किसी में 35 किसी 40 बोल लेता, किसी से ऐसे करके कंप्लीटली 150 प्रश्न आने हैं उसमें से। तो जैसा कि 2018 की बात पहले करते हैं। 2018 में हुआ ऐसे कि सरकार वैकेंसी लाई, 41,520 वैकेंसी आई 2018 में। अब 22 लाख लोगों ने आवेदन किया उसको। और 22 लाख, अच्छा 22 लाख लोगों में क्या सब पढ़ने वाले नहीं होंगे? नहीं, पढ़ने वालों में भी तरीका होता है। जैसे होता क्या है उसमें, 22 लाख में मुश्किल से तो कुछ तो ऐसे ही गांव में टहलते वहलते रहे, भैया करो वैकेंसी है, हाँ कौन वाली, पुलिसवा की आई, उसको डालना है। तो कुछ लोग तो उसमें बिजी हो जाते हैं, तो उसमें वो उनको बाहर ही माना जाता है। स्पेशली जो आपकी फाइट है इसमें कटाव की, वो लगभग 1 लाख बच्चों के आसपास रहती है। उसके बाद सब बाहर ही रहते हैं जो अच्छे ढंग से पढ़ रहे होते हैं, लगभग 1 लाख के बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं, उनका तो होना ही होना है सिलेक्शन पक्का आपकी। और जो अब जुटने वाले हैं वो भी, उनका भी होगा, ऐसा थोड़ी उनका नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि 2018 में हुआ, ऐसे 22 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिए। उसके बाद में ऐसा लगा कि कटाव जाएगी बहुत हाई, और गई भी बहुत हाई। 226 रिकॉर्ड, 226 नंबर पे कटाव बनी। 226 नंबर मतलब समझ, 113 प्रश्नों पे 150, और माइनस मार्किंग भी है। जनरल की कटाव 226, और ओबीसी की 216 पे आके रुकी। ओबीसी की 216, इसी प्रकार एससी की 188, एसटी की 154 पे आ गई। तो इस 2018 में से कटाव क्या हो गया, बहुत हाई। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले कह रहे थे कम जाएगी कम जाएगी, लेकिन कितना घटा गया, 226 पहुँच गए। तो उसमें भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो उस परीक्षा में भी। तो आगे आते हैं अब यूपी। फिर उसके जस्ट 1 साल बाद 2019 में फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग वैकेंसी को लॉन्च करता है। अब पोस्ट 41,000 से बढ़कर 49,568 कर दिया गया। उस पोस्ट को नहीं, दूसरी नई पोस्ट आई 49,568। तो उसमें अब पहली बार तो वैसे भी जब 22 लाख डाले तो अगली बार अधिक फॉर्म भरना ही पड़ना था। 24 लाख फॉर्म पड़े उसमें, अगली वैकेंसी में 24 लाख। पद कितने, 49,528 पद है सब फिर से। तो क्योंकि 2018 के कटाव के हिसाब से बताया गया कि भैया अब की तो कटाव और हाई बनने वाली है, क्योंकि बच्चे और पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अर्थात बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। उस कटाव को देख के ऐसे लगा कि बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि 2018 में कटाव हाई गई। कुछ बच्चे तो कहे अब भैया इसमें होना है नहीं, तो कुछ उसमें बाद। और 2018 में जो क्वालिफाई कर गए, अच्छा 2018 वैकेंसी में ज़्यादा फाइनल भी नहीं, क्योंकि 2 3 4 बार लिस्ट आई। तुरंत जैसे ही रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद फिजिकल,
फिर उसके तुरंत बाद मेडिकल, फिजिकल में ही तुरंत जैसे आज रिजल्ट है 2 दिन बाद फिजिकल, तो उसमें बहुत सारे लोग रनिंग में फेल हुए। तो वही अच्छा, कोई चीज़ वैकेंसी कम होती है फिर उसके बाद उसी में अगले में जोड़ दी जाती है बस, तो उसमें 49,568 फिर ऐसा हुआ सब लोग कट ऑफ बहुत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कट ऑफ बनी 186 नंबर पे। 186 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, केवल और केवल 93 प्रश्नों पे कट ऑफ बन गई, जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं। फिर उसके बाद ओबीसी की 173 लगभग, अब देख रहे हैं कैसे कट ऑफ बन रही है। ओबीसी की 173 बन गई, उसके बाद में 145 एससी 145, एसटी की 114। अब आप देख रहे हो कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सब कहते हो कि बहुत कंपटीशन है, कहाँ कंपटीशन है, आपको 150 प्रश्नों में 93 90 100 प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो अगर 100 नहीं कर पाते हो तो भैया बोल जाओ ये सारी चीज़ें देखना, अब उतना तो करना ही पड़ेगा ना। और अच्छा होता क्या है, अब पास पड़ोस वाले से बचे रहना, और उनको बच्चे भी ना मान लो कहते भी हैं तो उनको इग्नोर कर देना। कैसे, पड़ोस वाला कहेगा अरे भैया पुलिस उसमें तो बहुत, आपकी तो बहुत कटा, आपके जो यार भी दोस्त होंगे जो कई दिन से बाहर तैयारी कर रहे होंगे वो भी यही कहते हैं कि भैया अब की तो कटाव बहुत है, सब जुटे ही रहते हैं, देखो पूरी लाइब्रेरी भरी ये सब। लेकिन फिर रिजल्ट आता है क्या होता है, फिर से वही दोहराना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता। तो आपको आपके समाज आरी बगल का कौन क्या कह रहा है उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। हमने जैसे बताया पिछले वीडियो में उस प्रकार से तैयारी करना है। उसके बाद मैं लगभग एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा, क्योंकि मेरा 2 बार इसमें हुआ, 2018 में भी 2019 में भी, दोनों बार मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे पता है, मुझे लगभग पता रहता था कि कितना कट ऑफ बनना है, कितना मुझे करना है, ये क्लियर होता था। फिर उसके बाद अब 2024 की बात कर लेते हैं जरा। 2024 में वैकेंसी आई कितना, 60,244। अब बताओ, पहले 41,000 थी, कट ऑफ हाई गया, चलो ठीक है वैकेंसी कम थी, कट ऑफ गया है। फिर दोबारा 49,000, जैसे वैकेंसी घटाया कट ऑफ डब 93। जनरल की बात करते हैं, जनरल क्वालिफाई तो सब, अब 93 जनरल रहेंगे तो आपको सबको पता होगा SC ST OBC की कहाँ जा रही होगी, पता होगा आपको। तो मैं जनरल की स्पेशली बात कर रहा हूँ। फिर अब 2000, अब उसके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मैं जहाँ तक अनुमान लगा पा रहा हूँ, मेरा जितना अनुभव है अभी तक इससे मैं अनुमान लगा रहा हूँ, और लगभग इतना ही बन रहा है। कोई कुछ भी कहे भैया, अच्छा कुछ आगे बगल वाले ये भी कह देंगे भैया आपकी बहुत हाई जाएगी, तुम्हें पहले डिमोटिवेट कर देंगे। बिल्कुल उन चीज़ों से हट के रहना है। कोई क्या कह रहा है उस पर, अब मेरे हिसाब से तो किसी से मिलना ही, सबसे मिलना ही बंद कर दो, केवल 2 महीने, फरवरी में पेपर हो जाएगा उसके बाद मिलो खूब आराम से, नहीं तो पहले डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कटाव बहुत आई जाएगी, बहुत आ जाएगी, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं जो कटाव दे रहा हूँ उसी के अंडर में ही रहेगा कटाव। तो जैसे कि मेरे हिसाब से लगभग इस बार फॉर्म ज़्यादा ही पड़ेंगे, लगभग 30 से 35 लाख फॉर्म पढ़ने ही पड़ने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। अब जब 3 साल बाद 4 साल बाद वैकेंसी है, लगभग 5 साल मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 साल। अच्छा ना आने का रीजन भी था, बीच में क्या आ गया था, कोरोना। तो कोरोना आएगा तो वैकेंसी तो रुकना ही रुकना था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जब बच्चे 30 लाख है, देखो वैकेंसी भी अधिक हो गई नहीं हो गई, कितना हो गई 60,000, जहाँ 41 49 थी कितना बढ़ गई 10,000 एक्स्ट्रा। समझ में आया, 10,000 के एक्स्ट्रा आ गई। तो क्या कट ऑफ ज़्यादा भगने के चांसेस हैं, नहीं भगेंगे, लेकिन कट ऑफ उतने भी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मेरे हिसाब से तो जनरल की कट ऑफ लगभग 192 से 202, मान लेते हैं 101 प्रश्न मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और ओबीसी की कट ऑफ लगभग 188 से 198 के बीच में रहेगी। और उसके बाद एससी की तो कम ही रहेगी, 168 से 178 के लगभग। और एसटी की जो कट ऑफ होगी 142 से 152 के आसपास रहने वाली, इसी बीच में ही रहने वाली है। क्योंकि उस, अब मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा होने वाला है। पहले वैकेंसी जब 41,000 थी तो कट ऑफ क्या हो गई हाई 226, फिर वैकेंसी 49 हुई तो कट ऑफ कहाँ पहुँच गई। फॉर्म तो पढ़ने ही पढ़ने वाले उतने ही रहेंगे, पढ़ने वाले बस केवल थोड़ा बहुत और कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब फॉर्म 30 लाख पढ़े 35 लाख पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने अंदर ये मत रखिए कि 30 लाख में कैसे कंपटीशन करेंगे, ये चीज़ें कैसे होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ओनली कितनी शिफ्ट चाहिए, एक।
अच्छा, इसमें ये भी होता है, आप चाहे 150 में 150 कर दो, एसपी बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। क्या बनोगे? केवल कांस्टेबल। अब वही 101 भी कर दोगे तो भी क्या बनना है? कांस्टेबल। तो अच्छा, होता क्या है अपने यहाँ तो सबसे यही परंपरा है, जब पढ़ने बैठेंगे ना सबसे पहले यही दिमाग में आएगा, बस अब की तो 150 में 150 एकदम मार के ही आना है बेटा। 150 मार के आना है, ये कहने वाली बात है। जो आयोग पेपर बनाएगा वो पागल ऐसा थोड़ी है कि सारे प्रश्नों को मैच करा देगा। जो पढ़ोगे कहीं ना कहीं फंसना ही फंसना है ना, तो अपने दिमाग में बिल्कुल 150 प्रश्न को मत लो। मैं रीजन बता देता हूँ। जैसे 2 घंटे का पेपर होगा, प्रश्न है 150 प्रश्न है, 2 घंटे का पेपर होना है। तो अगर 2 घंटे का पेपर होना है तो उसमें अगर आपने 150 प्रश्न को लेके चले तो बताओ एक प्रश्न के पीछे 1 भी मिनट नहीं दे पाएंगे आप। तो इससे बेहतर क्या है, आपके दिमाग में 110 प्रश्न चलना चाहिए। 110, तो 110 चलेंगे। देखो हर प्रश्न के आपके पास कितने मौके मिल गए? लगभग 1 मिनट का मौका मिल रहा है। तो आप उन 110 प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। और प्रश्न को कैसे कैसे करते हैं मैं जरा उसकी बात भी कर लेता हूँ। इसी होता क्या है, कुछ बच्चे डायरेक्ट मैथ पे जुट जाते हैं, कुछ रीजनिंग पे जुट जाते हैं, तो कुछ हिंदी जीके जीएस पे जुट। मेरे हिसाब से मैं जैसा करता था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे हिसाब से करना चाहिए हिंदी, क्योंकि हिंदी सबको आती है, ऐसा कोई नहीं जिसको हिंदी ना आए। अच्छा, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है अगर आया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो गलत। और याद रखना, गलत बिल्कुल आंसर नहीं मारना है। लोग गलती क्या कर जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यही कर बैठते हैं, परीक्षा देने जाएंगे टॉप करने के चक्कर में कहेंगे अरे ये तो भी 90 क्वेश्चन हुआ। अरे तुम्हारा 90 हुआ, जो वो है उसका भी तो 90 होना है, क्योंकि वो भी तो वही पढ़ा जो आप पढ़े। एक्स्ट्रा बिल्कुल मारने की कोशिश मत करना। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो 100% क्लियर रहे पहले पहले अटेम्प्ट उसको मारना, और उस प्रश्न पे नहीं रुकना है। जो प्रश्न आपको लगे कि ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको तुरंत छोड़ दे जाना है। और जो प्रश्न को आंसर क्लियर आ जाए उस पर उसी पेपर में टिक मार दो कि जिससे आपको एकदम क्लियर है इसका मुझे आया था। ये चीज़ ध्यान देना है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हिंदी। उसके बाद में आप जीके जीएस, और खासकर जीके जीएस की बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि मुझे लगभग पता है कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं जब भी परीक्षा देने जाता हूँ यही करता हूँ कि मुझे पता कहाँ से, मैं उसी पढ़ के चला जाता हूँ। और मुझे टॉप करना नहीं होता, मुझे 150 में 150 लाना होता है बस। तो हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में यूपी स्पेशल विशेष ध्यान है। उत्तर प्रदेश से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। लगभग आप देखेंगे कि इसका राष्ट्रीय प्रश्न क्या है, खासकर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि परीक्षा किस चीज़ की हो रही है, उत्तर प्रदेश की। तो बताओ जिस चीज़ की परीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश, अब उसके बारे में नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब मैं बता दूंगा आगे वीडियो में कैसे क्या पढ़ना है, किस प्रकार से, ये चीज़ें मैं बता दूंगा कि कहाँ से प्रश्न उठने हैं, ये चीज़ें मैं बता दूंगा। तो समाज विज्ञान करें। अच्छा, समाज विज्ञान की एक खासियत ये होती है अगर आया तो सही, नहीं आया तो गलत, और उसमें भी ध्यान देना, और जब तक 100% सही नहीं रहेगा उसमें तो बिल्कुल टच मत करना, नहीं तो गलत आपको होगा क्या। अब मान लेते हैं कट ऑफ बन गया, मान लेते हैं 101, मान लेते हैं लास्ट ही मान लेते हैं 101 से अधिक तो बनना है ही नहीं, तो 101 ही मान लेते हैं। आप 101 पे आप 100 क्वेश्चन आपका सही हो गया, उसमें से कुछ गलत हो गया, आपका माइनस मार्किंग हो गया। मतलब कट ऑफ बनी 101 प्रश्न अर्थात 202 पे, आपका सही है 100 प्रश्न अर्थात 200 नंबर। क्या तकलीफ होगी बताओ उससे। इसलिए जो एकदम एग्जैक्ट आंसर हो पहले उसको मार देंगे समाज विज्ञान में स्पेशल, फिर तब उसके बाद रीजनिंग लगाएंगे। मेरे को रीजनिंग, रीजनिंग लगाएंगे तो, और रीजनिंग में रुकना नहीं होता। कुछ बच्चे क्या होते हैं वो फंसाने के लिए पजल ऐसे करके दे देगा बड़ी बड़ी की वृत्ताकार मेज पर ये बैठे इधर, ऐसे करके प्रश्न घुमा देता है। उसको प्रश्न को अगर एक बार में लगे कि मुझे आ जाएगा तभी टच करना है, नहीं तो पहले उसको छोड़ना है। पहले मैं नहीं कहना छोड़ देना है, क्योंकि वो प्रश्न आ जाते हैं, आंसर तो मिलेगा लेकिन उसको टाइम टेकन हो जाता है। तो पहले आप वही प्रश्न करेंगे जो एकदम सिंपल होगा, आसान होगा। आपका सिलेक्शन कठिन प्रश्नों से नहीं होता है,
सिंपल प्रश्नों से होता है, आसान प्रश्न। लगभग मैं कह रहा हूँ 110, आप उठा के भी देख लेना, 110 से 115 प्रश्न आपके एकदम 120 वाले थे, एकदम आसान रहेंगे, एकदम आसान। आप पढ़े रहेंगे थोड़ा बहुत तो वो आराम से हो जाता है। 115 से 120 ही मान लेते हैं, 120 प्रश्न एकदम आसान रहते हैं। तो कठिन प्रश्न को तुरंत पहले स्किप मार देना है। उसके बाद पहले जो प्रश्न है उसी को करते जाना है, जो सिंपल लगे ये मुझे आ जाएगा उसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर तब मैथ पे आएंगे। तो मैथ भी वैसे ही, जो सिंपल आपको पता रहेगा कि ये मुझे आ जाएगा तुरंत, मुश्किल 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट के उसको सॉल्व कर लेंगे। तब उसके बाद जो प्रश्न नहीं आया रहेगा या तो उस पर गोला लगाए रहेंगे या तो जो आ चुका उस पर लगाए, तो इससे क्लियर हो जाएगा मुझे ये वाला नहीं है, खोजना नहीं पड़ेगा आपको। तो फटाक से उसी प्रश्न पे देखते जाएंगे। तो जो प्रश्न में लगेगा नहीं मुझे आने वाला था, हमने छोड़ा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, तब उसको लगाने की सोच। अगर तब उसको लगाएंगे तो हो सकता है उस समय ना भी आए, तब भी देखना, जैसे नहीं आ रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम दे, फिर और जो प्रश्न छोड़े उस पर। इस प्रकार से 2 राउंड, कम से कम 2 राउंड आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है, 2 राउंड। और 16 अगर सॉल्व किए तो यकीन मानो पहले ही बाहर। क्योंकि आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं, पुलिस की नहीं सारे एग्जाम, आपका नॉलेज तो होना ही चाहिए, नॉलेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा का चीज आपका टाइमिंग, कितना तेज आप लिखते हो, आंसर राइटिंग जिसको बोल देते हैं, आप कितना तेज प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो, ये मायने रख रहा है। अगर इसी प्रश्न को अब बताओ 2 घंटे का टाइम दे रहा है, इसी को अभी 3 घंटे 4 घंटे दे दो, तो मैथ रीजनिंग तो लगभग बहुत सारे बच्चे सारा कर ले जाएंगे। अब कुछ बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं जैसा तरीका बताऊँ वो उस तरह से अपनाना जरूर बेटा, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार मेहनत जो कर रहे हैं उनका तो होना ही है, क्योंकि अब जो नए तरीके से मेहनत करेंगे उनको तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हाँ देंगे, हताश नहीं होना है। पहले अगर कोई कहते, खासकर निकल रहे तब तो हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात, अगर उसके पहले अगर कोई कहते अरे भैया ये तो हम तो ये पढ़े लिए पढ़े, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना। आप अपना क्या पढ़े हो वो ध्यान देना है। आप जितना पढ़े हो, आपको अगर 80 क्वेश्चन आ रहा है, ईमानदारी से 80 ही क्वेश्चन करिए। 70 आ रहा है 70, कम से कम ये तो आपको रहेगा हाँ हमने इतना ईमानदारी जितना पढ़ा था उतना किया, उतना मेरा सही है। अगर उतना आपका सही निकल गया तो यकीन मानो आप खुश रहोगे। और दूसरी कंडीशन, आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, पूरा 150 प्रश्न मुझे करना ही करना है, 150 प्रश्न, नहीं रिजल्ट हुआ, मेहनत खूब कर, तब क्या होगा आपको भी पता है क्या होगा। इसलिए इतनी ही मेहनत करो, मेहनत खूब करो, मैं नहीं कर रहा, मेहनत करो, लेकिन आप 100% ये मत सोचो हो ही जाएगा, ये सोच के अगर मेहनत करोगे तो नहीं। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही मेन है, कर्म करो फल मत देखो, फल मिलना ही मिलना है, जितना आप मेहनत करोगे वो चीज मिलना ही मिलना है। ये बातें आप ध्यान से सुने होंगे और इसको अप्लाई भी करना जरूर। तो अब की देखिएगा रिजल्ट आप सबका 100% आना ही आना है। थैंक यू।